मुअज़्ज़ा ने गिरामीउल कद्र अल्लाह ताला की बारगाह में मांगा, पहला बेटा मांगा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अता कर दिया। मगर फिर आपने ख्वाब देखा, देखो जरा नेक सालिहीन बंदों का। अब यहाँ पे दो बातें आपको समझाऊंगा, पहले जरा जल्दी से सुने। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने बेटा दिया, प्यारा बेटा, चांद सा बेटा, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में दिया। 90 साल में बेटा मिला हो, बोलो बाप को कितना प्यार आता होगा, बाप को कितनी मोहब्बत होगी। हजरत इब्राहीम मोहब्बत फरमाते, प्यार फरमाते। हजरत हाजरा के साथ भी वक्त गुजरता, क्योंकि हजरत इस्माईल के साथ वक्त गुजारना था, माँ बच्चे के साथ, बच्चा माँ के साथ। और हजरत इब्राहीम को बेटे पे प्यार है। हजरत सारा ने ये सारा मामला देखा, तो फिर चाहे जो भी हो सौतन बर्दाश्त नहीं होती। बोलो, सौतन बर्दाश्त। हजरत सारा ने कहा इब्राहीम एक काम करो, हाजरा को और अपने बेटे इस्माईल को दोनों को लेकर जाओ, कहीं दूर छोड़ के आओ। कुरान ने कहा बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, छोड़ कर आ गए बयाबान में, सेहरा में, कोई आबादी नहीं, जंगल ही जंगल। हजरत इब्राहीम ने चंद खजूरें, थोड़ा सा सत्तू, थोड़ा सा पानी दे दिया हजरत हाजरा को, उन्होंने रख लिया। लेकिन देख रही हैं हजरत भरी निगाह से और कह रही हैं इब्राहीम किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, इब्राहीम किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहीम खामोश रहो, सर को हिला दो। हजरत इब्राहीम ने सर उठाया आसमान की तरफ, गोया इशारा कर दिया, ऐ हाजरा मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, उसके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने कहा ऐ इब्राहीम सुनो, अगर अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहे हो शौक से चले जाओ, अल्लाह हर हाल में मुहाफिज है। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे फकीरों में ऐ ताजदार हम भी हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सारा मजमा दिल लगाकर बारगाह रिसालत वाली रिसालत में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वक्त भी खासा हो चुका है, 1:20। ये तो आपकी मुजाहिदाना काविश है और ईमानी रमक और जज्बा इश्क है जिसने आपको अब तक रोक के रखा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर, और यकीनन इसकी एक वजह तो ये है कि आप सब इस महफिल में बैठकर अब तक सुन रहे हैं और आप अल्लाह के वली की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं। दूसरी वजह यह है कि आपसे मेरा एक ताल्लुक भी है, इस गांव से, आपके बुढ़नपुर से मेरा एक ताल्लुक है। मेरा बचपन
बचपन के कुछ दिन इसी गांव में गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने फिर अब वो दिन भी नसीब किया कि आप ही लोगों ने मुझे बुलाया और आप ही के दरमियान में दूसरी मर्तबा बैठकर गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा हूं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कबूल फरमाए, मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। कितने चेहरे ऐसे होंगे बुजुर्ग जो मुझे शायद उस वक्त में देखकर अब देखकर पहचान ही नहीं पा रहे होंगे, कितने ऐसे होंगे जिनको मैं नहीं पहचान पा रहा हूँगा, लेकिन हो सकता है उस वक्त में गुफ्तगू भी हुई हो, बात भी हुई हो, एक दूसरे को देखा भी हो। हमारे बड़े भाई मोहतरम कारी महफूज आलम साहब की बड़ी मोहब्बतें मेरे साथ रही हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आपकी खिदमत करूँ और कुछ पैगामात आप तक पहुँचाऊँ। मोहतरम मोहतशम हज़रत सैयद अब्दुल रऊफ़ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी हमारे दीगर तमाम उलमा तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा को सलामत रखे, शादाबाद रखे। गुफ्तगू शुरू करेंगे, लेकिन आपसे बस इतनी सी गुजारिश होगी कि आप जितनी देर भी गवारा करें, सुन सकें, थोड़ा सा संजीदगी से, इत्मीनान से, सुकून से, आराम से, तसल्ली से सुनेंगे और हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अब जरा मोहब्बत से बेदारी का सबूत दें, कहें सुभान अल्लाह। देखो, अल्लाह वालों की बारगाहों में आना हर किसी को नसीब नहीं होता। समझ रहे हैं बात? अल्लाह ताला जिनको तौफीक देता है और जिनके दिलों में अल्लाह ने ये मोहब्बत डाल दी है, क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औलिया का जो प्यार दिलों में आता है ये मिन जानिबिल्लाह होता है। फरमाया मेरे आका ने कि ये मिन जानिबिल्लाह होता है। हदीस का टुकड़ा है, सुम्मा यूदउ लहुल कबूलु फिल अर्द। फरमाया गया कि ये प्यार अल्लाह ताला खुद जमीन वालों के दिलों में डालता है। तो हम बुजुर्गों से अकीदत मोहब्बत रखते हैं, ये करम परवरदिगारे आलम का है। अपनी किस्मतों पे नाज करें, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे खुद परवरदिगार मोहब्बत करता है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे खालिक कायनात मोहब्बत करता है। और जिससे मोहब्बत खुद खुदा करे, सोचे तो सही, जिससे मोहब्बत खुद परवरदिगार करे, उसका क्या मकाम, उसकी क्या शान। एक वो कि मैं कहूं, जितने लोग बैठे हैं, हम आप में से कोई भी शख्स मोहब्बत का दावा किसी के साथ भी करे, कहे कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूं, उससे मोहब्बत करता हूं, ये एक मोहब्बत है। लेकिन एक मोहब्बत वो जिससे हम मोहब्बत करते हों, वो खुद सामने से आके कहे हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आदमी का दिल मचल उठता है कि जब खुद महबूब कहने लगे मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये कितनी बड़ी सादत है कि खुदा बंदों को पसंद करे, उनसे मोहब्बत करे। यूं तो खुदा हर बंदे से मोहब्बत करता है, कितनी करता है। हदीस पाक के आका ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तवज्जो है आपकी? थोड़ा सा आप मेरा जहन बनाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। 70 माओं से ज्यादा। मैं गुज़िश्ता साल ये तमाम चीजें आपके जहनों में उतार चुका हूं, बता चुका हूं, मगर सुने, अल्लाह ने तौफीक बख्शी, हम इस महफिल में आ गए, अल्लाह का करम हो गया। क्यों आ गए? जिक्र करने, जिक्र सुनने। और परवरदिगार का कुरान अल्लाह फरमाता है, जो मेरा जिक्र करता है ना, जो अपने रब का जिक्र करता है, अल्लाह फरमाता है फिर रब तबारक व तआला भी उसका जिक्र करता है। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अल्लाह ताला जिक्र करता है तो अल्लाह भी जिक्र करता है। अल्लाह का बंदा अल्लाह को याद करता है,
बंदा इधर याद करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान अपने बंदे को याद करता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, दिल लगाओ, तवज्जो से सुनो। डिले टाइमिंग थोड़ी सी लेट करो, आपको नींद आ गई। वाह, चलिए अल्लाह, अब रात है, नींद आ ही जाती है आदमी, कोई बात नहीं, तवज्जो करें। डिले टाइमिंग थोड़ी लेट करो, वॉइस को क्लियर करके डिले बढ़ाकर गूंज थोड़ी कम कर दें, ताकि बात साफ सुथरी लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह का जिक्र हम करें, अल्लाह हमारा जिक्र करता है। आओ मेरे अजीजों गौर करो, परवरदिगारे आलम हम गुनहगारों का, हम निकम्मों का जिक्र करता है। वो खालिके कायनात हम निकम्मों को याद फरमाता है। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला याद फरमाता है। परवरदिगारे आलम जिक्र तो करता है, मगर कब करता है? जब बंदा अपने रब को याद करे, जब बंदा अपने परवरदिगार का जिक्र करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। इधर जमीन पे बैठकर बंदों ने याद किया, इंसानों के दरमियान बैठकर हमने रब का जिक्र किया, तो फरिश्तों के दरमियान हमारे रब ने हमारा जिक्र किया। ये बंदे के और रब के दरमियान का रिश्ता है, ये बंदे का और परवरदिगार का ताल्लुक है। याद रखना मेरे अजीजों, ये ताल्लुक जब बन जाता है, ये रिश्ता जब बंदे का परवरदिगार से बन जाता है, और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है कि बंदा इधर रब को याद करे, उधर परवरदिगार बंदे को याद करता है। ये रिश्ता कौन सा रिश्ता है? ये रिश्ता इश्क़ हकीकी का रिश्ता कहलाता है। ये रिश्ता वो रिश्ता है जिसमें दुनिया पीछे छूट जाती है, दुनिया की रौनकें पीछे रह जाती है, दुनिया की बहारें रंगीनियां पीछे छूट जाती है। ये रिश्ता वो रिश्ता है कि बंदा फकत अपने रब को याद करता है, रब की रजा में राजी रहता है, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करता है। जबान पर शिकवे नहीं होते हैं, जबान पर शिकायतें नहीं होती है, परवरदिगारे आलम की रजा में राजी रहना सीख लेता है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जहन करीब करो, अल्लाह ताला जिसे अपनी मोहब्बत अता कर दे, परवरदिगार जिसे अपना इश्क अता कर दे, अल्लाह ताला जिसे दुनिया की लज्जतों से, दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया की रानाइयों से दूर करके अपनी इश्क की लज्जतें अता फरमा दे, उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी हालत बदल जाती है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो, आज ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। अल्लाह वाले की बारगाह में आकर आज अल्लाह का कलाम सुन के जाना, आज परवरदिगार के इश्क की बात सुन के जाना। कभी शिकवे न करना, कभी परवरदिगार से शिकायतें न करना। आज हमारा हाल ये, जबान पर हजारों शिकायतें, जबान पर हजारों शिकवे हैं, रोज अल्लाह से शिकायतें किया करते हैं। ऐ मेरे
अजीजों, आज हम हजारों शिकायतें करते हैं, आज हम न जाने कितने शिकवे करते हैं, लेकिन हम 5 वक्त की नमाजें छोड़ते हैं। हम रोजाना झूठ बराबर बोलते हैं, रोजाना चुगलियां करते हैं, रोजाना सुबह से शाम तक गीबत। दिल में हमारे हसद है, दिल में हमारे बुग़्ज़ है, दिल में हमारे कीना है। उसके बावजूद हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारा फला काम नहीं बनता, हमारा ये काम नहीं होता, हम तो बीमार हो रहे हैं, हमें तो बुखार आ गया है, हम पर तो परेशानियां आ रही है, हमारे साथ तो मुसीबतें हैं, हमें तो मुसीबतों ने पकड़ लिया है, हम तो वबाओं का शिकार हो गए, हम तो बलाओं का शिकार हो गए। याद रखना, गम आसानी हो या परेशानी हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसलिए कि अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है, कभी अल्लाह बंदे को दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ताला ले के आजमाता है, कभी आसाइशों से आजमाता है, कभी फरावानी नेमत से आजमाता है, कभी अल्लाह तंग दस्ती से आजमाता है, कभी अल्लाह गुर्बत से आजमाता है। और अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र कुरान मजीद में किया, अल्लाह ताला ने बंदों के इम्तिहानात का जिक्र कुरान मजीद में किया। चलो मैं अल्लाह का कलाम सुनाऊं, परवरदिगार का कुरान सुनाऊं, आप जरा दिल लगाएं, रब का कलाम सुने, इसलिए कि कायनात में कोई कलाम ऐसा नहीं जैसा मेरे परवरदिगार का कलाम है, ऐसा खूबसूरत कलाम कोई नहीं है जैसा कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है। रब का कलाम सुनो, अल्लाह का कुरान सुनो, जरा मचल के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अगर किसी को ये खतरा हो कि मैं आज जलसे में सुभान अल्लाह बोलते हुए शहीद हो जाऊंगा, तो और जोर से बोलना, क्योंकि शहादत का मर्तबा बड़ा मर्तबा है, समझ रहे हो। अगर खौफों की आवाज दब जाएगी, गला बैठ जाएगा, तो इस पर भी फख्र करना, जब सुबह कोई कहे ना कैसे गला बैठा, कहना मैं रब को पुकार रहा था, जिसने आवाज दी उसी का नाम लेते लेते मेरी आवाज बैठ गई है। बोलो, अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र किया, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार ने फरमाया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। क्या फरमाया? जोर से बोलो। कभी तेज हवा चलाकर तुम्हें आजमाएंगे कि तुम जलसे से उठकर भागोगे या बैठे रह जाओगे। अल्लाह तो आजमाएगा, अल्लाह ताला आजमाएगा, याद रखना। बल्कि ये हवा जो चली है ना, सुनो, गर्मी सारी दूर हो गई है, अब मौसम बिल्कुल बेहतरीन साजगार हो गया है, अब बिल्कुल गर्मी की कोई टेंशन नहीं रही है। तो अब तो आप सुकून से बैठकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। हवा भी झूमने लगी है, अब वो वक्त आ गया है। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खा पी कर नहीं आए तब भी बोल दो सुभान अल्लाह, और खा पी कर आए हो तो और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कैसे? 5 चीजें बयान की अल्लाह ने कि 5 चीजों से 5 तरह से आजमाया जाएगा। भैया बात इम्तियाज बरकाती की हो, सुनो मत सुनो, मानो मत मानो, तुम्हारी मर्जी।
लेकिन बात परवरदिगार की, अल्लाह के कलाम की हो, किसने जना जो इनकार कर सके। 5 तरह से आजमाया जाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, मिनल खौफ, डर से आजमाया जाएगा, खौफ से आजमाया जाएगा। एक्सप्लेन भी करता चलूंगा साथ साथ। डर से, जिस तरह अल्लाह ताला ने डर से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को आजमाया कि 40 रोज आप मछली के पेट के अंदर रहे, जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया, आपके भाइयों ने आपको कुएं के अंदर डाल दिया, ये आजमाइश मिनल खौफ। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया खौफ से। कैसे? आग में डाल दिया गया, आतिशे नमरूद में डाल दिया गया, ये खौफ से आजमाया। मगर जो खौफ के आलम में साबित कदम रहे, जिन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे भरोसा करने वालों को अल्लाह ताला आजमाइश में, इम्तिहान में इनाम अता फरमाता है, आजमाइश में कामयाब फरमा देता है। फिर अल्लाह आजमाइश के बाद में, इम्तिहान के बाद में अल्लाह इनाम भी अता फरमा देता है। ऐ लोगों, ये वक्त कौन सा है? अब जो महीना जून का शुरू होगा, इस महीने की गालिबन 16 तारीख को हम लोग कुर्बानी करते हैं। हमें कुर्बानियां याद दिलाती हैं कि ये सारी की सारी जो अदाएं हज से लेकर कुर्बानी तक है, ये क्या है? इसमें आजमाइशें हैं, इसमें इम्तिहान है। यार, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो पैगंबर जिनको अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मेरे दोस्त है, खलील है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो पहली आजमाइश खौफ, फिर अल्लाह भूख से आजमाएगा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात को थोड़ी देर के लिए सामने रखें, 2-3 आजमाइशें यहां पे बता के आगे बढ़ाते हैं बात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भूख से आजमाया। कब आजमाया? जब आप पैदा हुए उस वक्त में आजमाया। नमरूद बहुत बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह, सारी दुनिया पर नमरूद अकेला हुकूमत करने वाला, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोगों ने नमरूद के बुत बना रखे थे, नमरूद की पूजा की जाती थी, उसके आगे सजदे किए जाते थे। वो लोगों को खाने के लिए देता था, राशन देता था, वो लोगों को खाने के लिए देता था, मगर उससे पहले कहता था जरा सजदा करो, मुझे अपना माबूद कहो, मुझे अपना खुदा कहो। आज भी लोग दावा करते हैं, आज भी हुक्मरान कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 80 करोड़ को फ्री में खिला रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि ये 80 करोड़ जो खा रहे हैं वो हमें अपना भगवान कहे, अपना माबूद कहे। और लोग उसी नहज पे हैं कि लोग माबूद कहने लगे, लोग भगवान बताने लगे, लोग अवतार बताने लगे, लोग मंदिर बना के बुत बना के बैठ गए। अब तो समझ में आ गया होगा, कल नमरूद था, आज नमरूद की औलादें मौजूद हैं। वो भी राशन दे के कहता था मैं तुम्हारा रब हूं। इधर भी कहते हैं 80 करोड़ को 5-5 किलो का थैला पकड़ाया, कह रहे हमें अवतार मान लो, भगवान मान लो, खुदा मान लो। और कुछ हैं बेवकूफ अंधभक्त, वो मान रहे हैं।
याद रखना मेरे अजीजों, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है। हम 5 किलो राशन पर ईमान नहीं बदलते। हम 5 किलो राशन पे किसी को अवतार और भगवान और खुदा नहीं मानते। हमारा ईमान है हकीकी खिलाने वाली जात परवरदिगार की है। हमें रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। हमें पालने वाली जात परवरदिगार की है। अल्लाह देता है, हम लोग अल्लाह के करम पे जिंदा हैं। हम उसी परवरदिगार के आगे सर झुकाते हैं, उसी को अपना माबूद मानते हैं, उसी की बारगाह में सजदे में सर रख के उसी को पुकारते हैं, तस्बीहात करते हैं। आगे बढ़ो अजीजों, सारी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाता था। इतना बड़ा ताकतवर, जिसके पास मुल्क है, खजाना है, जिसके पास में दौलत है, ताकत है, जिसके पास में फौज है, वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। लेकिन एक रोज उसने ख्वाब देख लिया, एक बच्चा पैदा होगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा। एक बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसे बड़ी फिक्र हो गई। इसने कहा, हम बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे, जब दुनिया में आएगा ही नहीं तो हमको कैसे खत्म करेगा, हमारी सल्तनत को कैसे मिटाएगा। इसने कहा, बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आए मार दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया, हजारों बच्चों को मार दिया गया। लेकिन याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को दुनिया में भेजना था, किसकी ताकत थी जो रोक लेता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपने जब विलादत का वक्त करीब आने लगा, आपको फिक्र होने लगी, ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल करवा देगा, ये नमरूद नहीं छोड़ेगा। इसी डर से आप घर से निकल गई, आप जंगल में चली गई, वीराने में पहुंच गई। वीराने में पहुंचने के बाद में आपने एक गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई। लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है, पहाड़ है, गार है, मेरे बच्चे को कोई कीड़ा नुकसान न पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बाहर निकालने में खतरा ये था कि इधर नमरूद के सिपाही कत्ल कर डालेंगे, इधर नमरूद नहीं छोड़ेगा। आप चली आई, गार के अंदर छोड़कर चली आई। ए लोगों, गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध ना मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है? बच्चे को माँ का दूध ना मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है। न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है। दिन दो दिन का बच्चा क्या खाता है? फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहीम की वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई। इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर
लग रहा है कहीं मेरा बच्चा मर न गया हो, कहीं भूख से दम न निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा? अल्लाह की कुदरत है, अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया है? अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया, फिर अल्लाह ने माली नुकसान, माल के नुकसान से आजमाया, जान के नुकसान से आजमाया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने औलाद के नुकसान से आजमाया। ये आजमाइशें हैं। याद रखना, इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है, और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे अल्लाह ने उन पर इनाम और इकराम की बारिशें की हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीने हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा, परेशान नजर आता है। फिक्र अभी से लगी है, रिजल्ट आया नहीं है मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है? याद रखना, जब तक परवरदिगार ना चाहे किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर, ये किसी का सहारा और सपोर्ट नहीं है। याद रखना, हम जो इस मुल्क के अंदर आबाद हैं, मौजूद हैं, किसी पार्टी के रहमो करम पर नहीं, किसी लीडर के रहमो करम पर नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा हैं, मुस्तफ़ा की इनायतों पर आबाद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है, ताजदारे मदीना का करम है जो बचाए हुए है। याद रखना, हुक्मरानों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जितना हुक्मरानों से और सियासी लीडरों से डरते हैं, जितना बुलडोजरों से डरते हैं, काश इतना अपने परवरदिगार से डरते। खुदा की कसम ये नौबत ना आती, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर कायनात में किसी से नहीं डरता है। अल्लाह से डरे आदमी, फिर किसी का डर उसको नहीं रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फकत अल्लाह से डरते थे, किसी का डर ही नहीं था। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अकेले थे अल्लाह का नाम लेने वाले। अब करोड़ों हैं तो डर रहे हैं। खुलेआम लोग बयान दे रहे हैं कि हमने भुला दिया, कभी अजानें भी होती थी यूपी में। बोलो, कह रहे हैं अगले 5 साल में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि कोई अजान भी कोई चीज होती थी। अरे तुम्हारी 7 पुश्तें जोर लगा लें, ना अजान खत्म हो सकती है, ना इस्लाम खत्म हो सकता। बोलो, हो सकता है? जोर से बोलो ना, इतने ठंडे पड़ने की जरूरत क्या है? ये इस्लाम है, याद रखना।
कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम को मिटा सके, पैगंबर इस्लाम के लाए हुए मजहब को मिटा सके। ये ताजदार मदीना का लाया हुआ दीन है, मेरे मुस्तफा का अता करदा दीन है। एक अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर, बचपन में आपने देखा लोग बुतों को फरोख्त भी करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बनाया, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। हजरत इब्राहीम का चचा था आजर, आजर की अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, पत्थर के बुत बनाता था, उनको बेचा करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चचा ने कहा, ऐ इब्राहीम बड़े होने लगे हो, अब तुम भी कोई काम कर लो, ये मेरा काम है, मेरे बच्चे भी करते हैं, तुम भी कर लो, चलो ये बुत मेरे ले जाकर मार्केट में बेच कर आओ, बाहर इनको फरोख्त करो। आपने कहा ठीक है चलो बेच दूंगा। हजरत इब्राहीम भी लेकर चले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम के चचाजाद भाई भी बुत बेचने चले और बुत बेचने वाले भी चले। वो बुत बेच रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, मेरे पास जो बुत है बड़ा उम्दा तराशा हुआ है। कोई आवाज लगा रहा है, ऐ लोगों मेरे पास जो बुत है ये बारिश बरसाता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है ये दुआओं को कबूल करता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है खरीद लो, ये रिस्क दिया करता है, रोजी दिया करता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बुत के गले में रस्सी बांधी है और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, बाबुल की गलियों में खींच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये जो बुत है ये अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश के तैयार किया है। अल्लाह अकबर। ये आपका आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहीम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत मांगने लगी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी इब्राहीम मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई किस बुत की पूजा करती है? उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम कारी इम्तियाज रज़ा साहब क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाएगा? कहने लगी इब्राहीम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई। मगर इब्राहीम ये बता दो, अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं तो किसको खुदा मानूं? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, है माई खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहीम उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई कलमा मेरा पढ़ ले, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दे। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम
पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग, एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था, उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे। सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है मेले सजाए जाते हैं। याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना, इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है, ये महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफ़ा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे। तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयाँ रखी हैं बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा। उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होंगी। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, मेले का दिन आया। इन्होंने हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रख कर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहीम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया। सारी मिठाइयां सामने रखी हैं, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं, ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी हैं, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए। आ गए, सबने कहा, भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा, एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे, वो फकत इब्राहीम है, तो एक काम करो, इब्राहीम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहीम का यही काम है, ये इब्राहीम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहीम को बुलाकर सवाल किया, ऐ इब्राहीम ये बताओ, हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि ये देखो, जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे, इब्राहीम कैसी बात करते हो? क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए, कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह, इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक इंसान है, हमारे माबूदों को तोड़ रहा है, हमारे खुदाओं को गिरा रहा है, तोड़ रहा है। ऐ इब्राहिम, ऐ नमरूद, वो इब्राहिम है, हमारे खुदाओं की अहानत कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। नमरूद ने इतना सुना, इसे भी गुस्सा आया, कहने लगा बुलाओ इब्राहिम को। बुला लिया मेरे अजीजों। अब इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में है। अब जरा देखो, अल्लाह ने आजमाया है, इधर इब्राहिम खड़े हैं, इधर सारी दुनिया खिलाफ है, अकेले इब्राहिम खड़े हैं, इधर वक्त का बादशाह है। याद रखना लोगों, जमाना खिलाफ हो, डरना नहीं है, हक पे कायम रहना है, हक से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। हजरत इब्राहिम ने बता दिया है, सारा जमाना मुखालिफ हो, सारी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन हक पे डटे रहना, इस्तिकामत होनी चाहिए, तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश पैदा न हो। याद रखना अजीजाने गिरामीउल क़द्र, हजरत इब्राहिम नमरूद के दरबार में खड़े हैं। नमरूद कहता है, ऐ इब्राहिम किस खुदा की बात करते हो, हमारे खुदाओं की और मेरी इहानत करते हो। कहने लगा इब्राहिम तुम किस खुदा की बात करते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नमरूद जान ले, मैं उस खुदा की बात करता हूं जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जिंदा भी करता है और मौत भी वही रब दिया करता है। फरमाते मैं उस रब को मानता हूं, उस परवरदिगार। ये कहने लगा, ऐ इब्राहिम तुम कहते हो कि अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत पे कादिर है। कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। कहने लगा, ऐ इब्राहिम सुनो, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। दो कैदी इसने बुलाए, एक वो जिसे सजाए मौत हुई, एक वो जिसको आजादी का परवाना मिला है। जिसको सजाए मौत हुई उसको इसने आजाद कर दिया, जिसको आजादी मिली थी उसको इसने सजाए मौत दे दी। कहने लगा इब्राहिम देखो, मैंने उसे जिंदगी दी जिसे मौत मिल चुकी थी, उसे मौत दे दी जिसे आजादी मिल चुकी थी। कहने लगा जिंदगी और मौत का मैं भी मालिक हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील पेश की, फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में क्या करता है बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। थक गए? कहां तक नहीं थकोगे, वक्त भी हो गया भाई, 2 बजने वाले, बज गए 2। 2 बज गए। बड़े बड़े पहलवान थक जाते हैं, तुम तो फिर भी माशाल्लाह ठीक ही हो सब लोग। अल्लाह ताला पहलवानी बना दे सबको। बात जल्दी से खत्म कर रहे हैं, जरा तवज्जो से सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी दलील कायम की आपने, फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। अब इसके पास कोई जवाब नहीं, खामोश, बिल्कुल चुप।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये फरमाया था तो उधर परवरदिगार आलम ने, उलमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उधर फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों जरा सूरज की तनाबे कस के पकड़ लो। या अल्लाह किस लिए? अल्लाह ने फरमाया कि उधर मेरे यार ने, खलील ने कह दिया है कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अल्लाह ने फरमाया अगर 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 नमरूद ने यूं कह दिया कि ये सूरज मैं निकालता हूं, मैं गुरूब करता हूं, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, हो सकता है नमरूद ये बात कह दे। अगर नमरूद ने ये कह दिया तो याद रखना, ये सूरज को खींचकर आज के बाद में निजाम बदल देना। आज से सूरज फिर मगरिब से निकलेगा, मशरिक में तुलू, मशरिक में गुरूब होगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मौला, तेरा निजाम बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, निजाम बदलता है, बदल जाए, मगर मेरा यार झूठा न हो जाए। निजाम बदलता है तो फिर अल्लाह ने औलाद से आजमाया, एक बेटा दिया। कितनी उम्र में दिया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई 90 साल। कितनी? बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई। एक ही बेटा दिया अल्लाह ने, वो भी कैसे? आपकी बीवी जनाबे हजरत सारा, उनसे औलाद नहीं हुई। फिर दूसरा निकाह किया हजरत हाजरा के साथ, हजरत सारा ने खुद करवाया। एक बेटा अल्लाह ने, चांद सा बेटा, खूबसूरत बेटा, जिसके लिए आपने दुआ मांगी। और दुआ क्या मांगी? अल्लाह ताला का कुरान कहता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। क्या दुआ मांगी? बोलो, नेक बेटा अता। दुआ मांगी, या अल्लाह नेक बेटा अता फरमा। और हजरत इब्राहीम ने 2 बेटे मांगे अल्लाह से, 2 दुआएं मांगी। ये उलमा मौजूद हैं, 2 दुआएं, दोनों का जिक्र कुरान में। अल्लाह ने 2 बेटे मांगे, अल्लाह की बारगाह से 2 बेटे मांगे। हजरत इब्राहीम ने 2 दुआएं मांगी, दोनों की दोनों कुरान में। एक दुआ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मांगी, अर्ज किया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। और दूसरी दुआ मांगी, फिर अल्लाह की बारगाह में दूसरी दुआ में अर्ज किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ऐ लोगो, एक दुआ इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मांगी और एक दुआ तुम्हारे मेरे आका के लिए मांगी। एक इस्माईल को मांगा है, एक अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना को मांगा है। 2 बेटे मांगे हैं अल्लाह से, एक जमजम वाला मांगा है, एक कौसर वाला मांगा है, एक मक्के वाला मांगा है, एक मदीने वाला मांगा है। एक मक्के वाला मांगा, एक मदीने वाला मांगा। गौर करो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, अल्लाह ताला की बारगाह में मांगा। पहला बेटा मांगा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अता कर दिया। मगर फिर आपने ख्वाब देखा, देखो जरा नेक सालिहीन बंदों का। अब यहाँ पे 2 बातें आपको समझाऊंगा, पहले जरा जल्दी से सुने। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने बेटा दिया,
दिया। प्यारा बेटा, चांद सा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में दिया। 90 साल में बेटा मिला हो, बोलो बाप को कितना प्यार आता होगा, बाप को कितनी मोहब्बत होगी। हजरत इब्राहिम मोहब्बत फरमाते, प्यार फरमाते। हजरत हाजरा के साथ भी वक्त गुजरता, क्योंकि हजरत इस्माइल के साथ वक्त गुजारना था। माँ बच्चे के साथ, बच्चा माँ के साथ, और हजरत इब्राहिम को बेटे पे प्यार है। हजरत सारा ने ये सारा मामला देखा, तो फिर चाहे जो भी हो सौतन बर्दाश्त नहीं होती। बोलो, सौतन बर्दाश्त। हजरत सारा ने कहा इब्राहिम एक काम करो, हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को दोनों को लेकर जाओ, कहीं दूर छोड़ के आओ। कुरान ने कहा बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, छोड़ कर आ गए बयाबान में, सहरा में, कोई आबादी नहीं, जंगल ही जंगल। हजरत इब्राहिम ने चंद खजूरें, थोड़ा सा सत्तू, थोड़ा सा पानी दे दिया हजरत हाजरा को, उन्होंने रख लिया। लेकिन देख रही हैं हजरत भरी निगाह से और कह रही हैं इब्राहिम किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, इब्राहिम किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम खामोश रहो, सर को हिला दो। हजरत इब्राहिम ने सर उठाया आसमान की तरफ, गोया इशारा कर दिया, ऐ हाजरा मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, उसके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने कहा ऐ इब्राहिम सुनो, अगर अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहे हो शौक से चले जाओ, अल्लाह हर हाल में मुहाफिज है। चले गए। इधर पानी है, थोड़ा खजूरें हैं, थोड़ा सत्तू है, थोड़े दिनों में खत्म हो गए। अब प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। माँ अगर कुछ नहीं खाए तो दूध क्या उतरे, दूध नहीं उतरे तो बच्चा क्या पिए, बच्चे का भी हल खुश्क हो गया है। प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलक रहे हैं और उधर जबान निकाल के अपनी माँ को दिखा रहे हैं, माँ मेरी जबान सूख चुकी है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने आज तक उस लम्हे को यादगार बनाया है। हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई थी सफ़ा और मरवा पर, आप पानी की तलाश कर रही थीं। इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा है, जमजम जारी हुआ है। खुदा की कसम अजीज़ो, मेरे आका ने फरमाया अगर हजरत हाजरा ने ये ना कहा होता जम 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 जम, ठहर जा रुक जा, मेरे आका फरमाते हैं अगर हाजरा ने ये ना कहा होता ना तो जमजम शरीफ का पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, सारी दुनिया आबे जमजम पीती, अपनी प्यास को बुझाती। वो आबे जमजम है। चश्मा जारी हुआ, कबीले बनु जरहम के लोग आए, तफसील बड़ी तवील है। लोग आए, देखा परिंदे उड़ रहे हैं बयाबान के अंदर, परिंदे वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है। देखा पानी तो है, चश्मा है। आकर हजरत हाजरा से कहा क्या हम पानी पी सकते हैं? उन्होंने कहा पियो खूब जितना चाहो, लेकिन कब्जा मेरा रहेगा। उन्होंने पानी पिया, वहीं आबाद हुए, फिर शहर बना, वही शहर मक्का बना है। अजीज़ाने गिरामीउल कद, फिर बाप बेटे ने मिलकर काबा बनाया है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार बेटे से मिलने आते हैं। अंदाज ये है बुराक पे सवार होते हैं, बाबुल शहर से निकलते हैं। आप सुबह को निकले, दोपहर में आ जाते हैं अपने बेटे के पास, शाम तक रहते हैं, फिर सवार होते हैं बुराक पर निकल जाते हैं, रात को अपने घर पहुंच जाते हैं। आते जाते रहे, लेकिन एक रोज़ ख्वाब देख लिया। अब देखो इम्तिहान कितना बड़ा है, आजमाइश कितनी बड़ी है। ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम
कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबाह कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, ए अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है, काला या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था, बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है, शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूँगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखें, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए है। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो। कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था, दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने, ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबाह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा, क्यों भला? कहा, इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था, ऐ शैतान दफा हो जा, एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जानें होती, अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबा होने को इस्माइल फख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली, और छुरी भी कैसे चलाई? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा, बेटा क्या? कैसा करो, मेरे हाथ पैर बांध दो। किस लिए? कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें, मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे न पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी न हो जाए। दूसरी वसीयत क्या? फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे, अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या? कहा, मेरा जो कुर्ता है इसको निकाल लो, मेरी माँ के हवाले कर देना। जब जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी, वो मेरा कुर्ता अपनी आंखों से लगाएगी, मेरे कुर्ते को अपने चेहरे से लगाएगी, उसकी बेकरारी कुछ कम हो जाएगी। मजीद गुफ्तगू हुई है। उसके बाद में फरमाया कि मुझे अब आप ज़िबा करो। बाप ने बेटे को लिटाया, सीने पे घुटना रखा, छुरी हाथ में ली, चलाने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार, बार बार छुरी नहीं चली, फेंकी है ना, पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, छुरी अजीब बात है, बेटे की गर्दन पे चलाता हूँ नहीं काटती है, पत्थर के तूने टुकड़े कर दिए, पत्थर को तूने बराबर काटा है, लेकिन बेटे की गर्दन पे नहीं चल रही है। ऐ लोगों याद रखो, जब हजरत इब्राहीम ने फरमाया था, ऐ छुरी चलती क्यों नहीं,
काटती क्यों नहीं? तो छुरी ने कहा था इब्राहिम तुम एक बार कहते हो, एक बार कहते हो काटने के लिए, और परवरदिगार 70 मर्तबा मना फरमा देता है। ऐ लोगों, जब बाप बेटे की गर्दन पे छुरी को रखकर चला रहा है, हजरत इब्राहिम है, हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। जन्नत की हूरें रोने लगी, गिलमान रोने लगे, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, फरिश्ते रोने लगे, अर्ज करने लगे या अल्लाह ये क्या माजरा है? ऐ परवरदिगार ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये आजमाइश है, ये इम्तिहान है। ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह ने फरमाया जब मैंने इंसान को पैदा करने के बारे में कहा था तो तुमने कहा था या अल्लाह किस लिए? इबादत तो हम करते हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद है, या अल्लाह तस्बीहात के लिए हम मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों तस्बीहात तुम कर सकते हो, हम्द तुम कर सकते हो, इबादत तुम कर सकते हो, लेकिन ये कलेजा मैंने इंसान को दिया है कि वो मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद की गर्दन पे भी छुरी चला सकता है। ये कलेजा इंसान को दिया है, मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, उधर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई है, मगर जन्नत से दुम्बा आ गया। एक कुर्बानी वो है कि उधर बेटा तो कुर्बान नहीं हुआ, मगर कुर्बानी को अल्लाह ने फिर भी कबूल किया है। लेकिन दूसरी जानिब इधर आगे बढ़े, उधर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, छुरी नहीं चली है, लेकिन एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक करबला है जहां 6 माह का बच्चा है, छुरी चलाई जाती है, बराबर चलती है। जवान अली अकबर है, छुरी चलाई जाती है, बराबर चलती है, बर्छी भी काट रही है, तलवार भी काट रही है, लाश पे घोड़े भी दौड़ रहे हैं। उधर तो छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। एक आजमाइश वो है, लेकिन एक आजमाइश करबला में है। हुसैन करबला में आजमाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आज हम जरा से बीमार हो, बुखार आ जाए, हम अल्लाह से शिकवा करते या अल्लाह में तो बीमारियां बड़ी लग गई, हम तो बीमारियों से बड़ा